बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। आज हम बात करेंगे ओट मिल के बारे में। आपने इसे हेल्थी समझते हुए शायद कभी नाश्ते में खाया होगा, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने ओट मिल के बारे में शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इस पे बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग ओट मिल को हेल्थी समझ के खा रहे होते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका ये ख्याल कि ओट्स सेहत के लिए अच्छे हैं शायद बदल जाएगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ओट्स खाना छोड़ दें, बस आपको कुछ मज़ीद मालूमात देना चाहता हूँ जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होती। वो बातें भी दोबारा नहीं करूँगा जो शायद आप पहले से जानते हैं, जैसे कि आजकल जो ये इंस्टेंट ओट्स के छोटे छोटे पैकेट्स मार्केट में मिल रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एडेड शुगर होती है, चीनी होती है, जो कि आपको पता ही है कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आज मैं सादा ओट के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें कोई भी एडेड फ्लेवर या शुगर शामिल नहीं होती। आप इसे घर ला के दूध या पानी में खुद बनाते हैं, लेकिन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अक्सर इंस्टेंट ओट मिल के पैकेट में इतनी चीनी होने के बावजूद ये लिखा होता है कि ये हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। फिर आपको अक्सर आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ मिलेगा कि ओट मिल दुनिया का सबसे हेल्थीएस्ट फूड है, इसे सुपर फूड कहा जाता है। मतलब कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, डायबिटीज और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखेगा और आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा है। आप जब इन स्टडीज को पढ़ते हैं तो ये डेफिनेटली लिखा होता है कि ओट मिल खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर दोनों में बेहतरी देखी गई। ये बात पढ़ने वाले को अपनी तरफ रागिब करती है कि वाकई अगर कोई चीज कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के लिए अच्छी है तो मुझे भी ये खानी चाहिए। लेकिन अगर आप इन स्टडीज को ध्यान से पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर में कमी हुई, लेकिन जब इसका मवाजना किया गया किसी और चीज से, व्हाइट ब्रेड से, कंट्रोल ट्रायल्स इन्हें कहते हैं। इसका मतलब है आप ओट मिल को किसी और चीज से मिला रहे हैं, राइट, और वो चीज है व्हाइट ब्रेड। अच्छा, अब अगर आप किसी चीज का मवाजना व्हाइट ब्रेड से जब करेंगे तो ये वाकई इससे बेहतरीन निकलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप नाश्ते में व्हाइट ब्रेड खाते हैं और ये आपके ब्लड शुगर को 10 यूनिट्स तक बढ़ाती है, और फिर किसी और दिन आप ओट्स खाते हैं तो ये सिर्फ 5 यूनिट्स तक बढ़ाती है, तो स्टडी ये कहती है कि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब इस दूसरी चीज के मुकाबले में 50% कम शुगर बढ़ रही है, लेकिन ये 50% बेहतरी ऐसे नहीं है कि आप ये ओट मिल अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी। सिर्फ ये कहा गया कि जब आप ये खाते हैं तो ये बेहतर है किसी और चीज से, और ये भी लिखा है कि ब्लड शुगर में बेहतरी सिर्फ खाने के फौरन बाद होती है, ये सारा दिन नहीं रहती। ये शायद इसलिए लिखा गया कि व्हाइट ब्रेड खाने से ब्लड शुगर वाकई बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये है पहली बात। दूसरी बात यह कि इनमें से एक रिसर्च में लोगों के एक ग्रुप को 3 ग्राम बीटा ग्लूकेन खाने के लिए दिया गया। यह फाइबर की एक किस्म है जो ओट्स में होती है, लेकिन सिर्फ यही दलिया यानी पूरा ओटमील नहीं दिया गया, सिर्फ 3 ग्राम ये फाइबर खाने के लिए दिया गया, और इससे इनके कोलेस्ट्रॉल में कमी देखी गई। और इससे यह नतीजा निकाल लिया जाता है कि चूंकि ओट्स में बीटा ग्लूकेन होता है तो ओट्स खाने का असर भी वैसे ही होगा जो इस फाइबर का है। अब यहाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि बीटा ग्लूकेन को एक अलग कंपाउंड के तौर पर लिया गया था, ना कि होल ग्रेन ओट्स की शक्ल में। तो जब भी इसके फायदेमंद होने की बात की जाती है तो कोई भी डिटेल्ड स्टडीज इस क्लेम को सपोर्ट नहीं करती। बहुत ही खास किस्म की मुख्तसर स्टडीज मौजूद हैं इस पे, और इन स्टडीज के भी कुछ खास हिस्सों की बात की जा रही होती है। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर तो यही है कि आप खुद भी चेक करें, जब भी ओट मिल खाएं तो अपनी ब्लड शुगर को टेस्ट करें, और फिर किसी और दिन ओट मिल खाए बगैर भी चेक करें। इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका आपकी बॉडी पर क्या असर हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि मुझे कोई भी ऐसी स्टडी नहीं मिली जिसमें इन इंस्टेंट ओट मिल जिनमें बहुत ज्यादा चीनी शामिल होती है, इनका जिक्र मुझे कहीं नहीं मिला। ये सारे डब्बे वाले सीरियल्स ओट्स हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हेल्थी समझ के ना खाएं। अगला पॉइंट है इनका ग्लूटेन फ्री होने का क्लेम। क्योंकि सबको पता है कि ओट्स में ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें एक खास किस्म का ग्लूटेन होता है जिसे एविनिन कहते हैं, और ये वो प्रोटीन है जो जिस्म में साइटोकाइंस को बढ़ाती है। साइटोकाइंस वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिस्म में सूजिश को बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा मसला है, और वो ये है कि इनका असर फौरन नहीं होता, ये देर से होता है। इसलिए इन दोनों का आपस में कनेक्शन साबित करना मुश्किल होता है। तो अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या सीलिएक डिजीज का मसला है तो हो सकता है कि ओट्स खाने से ये मसला और बढ़ जाए। और आपका ये समझना भी ज़रूरी है कि ग्लूटेन की ये मुख्तलिफ इकसाम जो कि असल में
प्रोटीन्स का एक ग्रुप है। ये ऑटो इम्यून डिजीज की एक बड़ी वजह है, जैसा कि सोराइसिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, खास तौर पर थायराइड की बीमारी, हैशिमोटोज। ग्लूटेन को इन सब का प्राइमरी ट्रिगर समझा जाता है। तीसरी चीज एक केमिकल है जो पौधों पर स्प्रे किया जाता है, इसे ग्लाइफोसेट कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिक्लेयर किया कि ग्लाइफोसेट कैंसर पैदा करता है। ये खास किस्म के कैंसर का खतरा बढ़ा देता है, जिसे नॉन हॉचिंग्स लिम्फोमा कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है AWG, इन्हें अपनी रिसर्च के दौरान 95% से ज्यादा ओट प्रोडक्ट्स में ग्लाइफोसेट मिला है। इस केमिकल को फसलों की कटाई से पहले इन्हें सुखाने के लिए पौधों पर एज अ ड्राइंग एजेंट स्प्रे किया जाता है। इससे सारे पौधों को एक साथ सुखाने में आसानी हो जाती है, जिससे फसल की कटाई आसान हो जाती है। टाइम बचाने के लिए, बारिश के नुकसान से बचने के लिए ये किया जाता है। और ये सिर्फ ओट्स पर ही नहीं, गंदों पर भी इस्तेमाल होता है। मकई, सोया, कैनोला, इन सब फसलों पर इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ओट्स खाना ही चाहते हैं तो स्टील कट ओट्स लें। ये प्रोसेस्ड या जो इंस्टेंट ओट्स हैं इनसे बेहतर होते हैं। लेकिन एक और चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप नाश्ता छोड़ के इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर सकते हैं। जरूर ट्राई करें, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फिर भी अगर आप नाश्ता करना ही चाहते हैं तो मेरे ख्याल में अंडे बेहतरीन चॉइस हैं। सेहत आपकी, फैसला भी आपका, बस इसका ख्याल रखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।